नमस्कार। राजनीति में अच्छे लोग क्यों नहीं? हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो जितने लोग राजनीति में वो सारे ही बेकार हैं, लेकिन यह एक कड़वा सच है कि जो योग्य, सरल और सक्षम व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से व्यक्ति आते हैं, वो प्रायः तो राजनीति में आते नहीं, और आते हैं तो फिर सफल नहीं हो पाते। फिर चाहे वो जीत आपकी जैसी कालजयी पुस्तक लिखने वाले शिव खेड़ा जी हों, जिन्होंने एक चुनाव लड़ा, कुछ भी मत नहीं मिले उनको, बहुत कम वोट मिले, या फिर टीएन शेषन जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार ये रियलाइज कराया कि निर्वाचन आयोग नाम का भी कोई आयोग होता है। पूरी एक निर्वाचन प्रक्रिया को चेंज कर दिया। और जब वो चुनाव लड़े तो बहुत बुरा हश्र हुआ। पुराना जो दौर था उसमें क्या था कि लोग जो राजनीति में आते थे उनका एक मोटो होता था, समाज सेवा के साथ सियासत। उस समय के लोग जो राजनीति करते थे वो समाज सेवा के साथ सियासत करते थे। वो ऐसा मानते थे कि समाज सेवा के लिए सियासत आवश्यकता है, क्योंकि सियासत से ही आदमी को ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, दूसरों के काम कराने का उसके पास पावर होती है। इसलिए लोग आते थे। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदला, और तब लोग आते थे तब सियासत में पैसा नहीं था। मेरे पूज्य पिताजी लगातार 35 साल तक ग्राम प्रधान रहे। आज भी उनके बनाए हुए जो खरंजे हैं, जो गांव की जो सड़कें हैं, वो आज भी उपस्थित हैं। और उन्होंने बताया था कि उस समय जो सड़कें बनानी पड़ती थी, जो खरंजे बनाने पड़ते थे, उसके लिए ग्रामवासियों से चंदा किया जाता था, क्योंकि सरकार से पैसा नहीं आता था। अब ये हो गया कि कई करोड़ों रुपया विधायक निधि, सांसद निधि, जनप्रतिनिधियों के उसमें आते हैं। इसलिए चीजें फिर कमर्शलाइज हुई। अब व्यवसायीकरण हो गया। अब जो योग्य व्यक्ति हैं, सीधे सरल व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति हैं। सक्षम का यहाँ मतलब ये है कि जो समाज सेवा के लिए के नाम पर आकर सियासत में कुछ करना चाहते हैं। जब वो लोग राजनीति में उतरने होते हैं तो पहले तो सामान्यतः किसी भी दल संगठन से उनको आसानी से पार्टी टिकट नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वो जो प्रोसेस है जिसमें आपको टिकट चाहिए, तो टिकट के लिए फिर बहुत सारी आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है, और तमाम एक ऐसे चैनल, तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो थोड़ा सा भी स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, जो सरल व्यक्ति होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसको बड़ी दिक्कत आती है। इसके बाद ये भी पार्टी संगठनों में जो है एक मैसेज आता है कि वो तो बहुत सरल व्यक्ति हैं, अरे वो तो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। तो पब्लिक में भी, जनता में भी ऐसे व्यक्ति को राजनेता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। सभी लोग चाहते हैं, विडंबना देखिए, क्या अजीब विडंबना है। सभी लोग चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, बुद्धिजीवी वर्ग से आए, सरल लोग आए, सज्जन लोग आए, जिनका बहुत साफ ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिनके चरित्र पर चाल चरित्र चिंतन जिनका बड़ा क्लियर हो। लेकिन चाहते सभी लोग। और जैसे ही ऐसा व्यक्ति कोई घोषणा कर दे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, राजनीति में आऊंगा, तो जो पब्लिक के लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि ऐसे लोग आए, वो ही मजाक बनाने लगते हैं। वो कहने लगते हैं, अरे प्रताप वो चुनाव लड़ाएंगे, उनमें पैसा नहीं है, वो तो बहुत सरल है, सज्जन व्यक्ति हैं, राजनीति में सरल व्यक्ति कैसे सफल हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक सच भी है कि अब आप बताइए, कोई आदमी बहुत विद्वान हो, बहुत प्रकांड विद्वान हो, बुद्धिजीवी हो, उसको राजनीति की समझ हो, वो लोगों के लिए कुछ करना चाहता हो, उसके जीवन का उद्देश्य लोगों के लिए समाज सेवा करना हो, प्रायः आसानी से नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति हो और वो चुनाव में आ जाए तो लोग कहेंगे, यही उसकी मेरिट डीमेरिट बन जाती है। अब किसी व्यक्ति पे पैसा नहीं है, क्या मतलब? अब जब हम ये राजनीति में कोसते हैं कि अच्छे लोग नहीं आते, तो कहीं ना कहीं दोषी हम ही तो हैं, क्योंकि हमने अपना पैरामीटर ही वही कर रखा है। अब जो आदमी कई करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव जीतता है, फिर हम उससे अपेक्षाएं कर लेते हैं, अरे साहब उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। वो यदि कहीं पे पैसे कमाने की कोई बात करता है तो हम कहते हैं वो भ्रष्ट है। अरे भाई भ्रष्ट क्यों है? वो तो पहले ही इतना सारा खर्च करके आया है, तो जिसने इतना पैसा खर्च कर दिया, ये तो एक ह्यूमैनिटी, ये मानव स्वभाव, वो क्यों नहीं निकालेगा उसमें? इसलिए ये बहुत विडंबना है। किसी शायर ने कहा है राजनीति के बारे में कि जमहूरियत एक अजीब शय है। जमहूरियत में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र एक अजीब शय है। इसमें आदमी को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। इसमें सिर्फ काउंटिंग होती है। काउंटिंग में ये नहीं होता कि आदमी खराब है, ये बहुत भ्रष्ट है, ये इसका चरित्र खराब है, ये नहीं होता। गिनती होती है, तौला नहीं जाता। ये नहीं तौला जाता कि ये इसका चरित्र कैसा है, ये जीतने के बाद कैसा करेगा। तो ये राजनीति की बड़ी विडंबना है। और ऐसा नहीं कि अकेले हिंदुस्तान में हो, पूरे विश्व में हो, विश्व में ही है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता।
इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार हो जाएगा, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आएगा तो उसी प्रोसेस से। सज्जन व्यक्ति कैसे आ जाएगा? जिसके पास सीमित संसाधन नहीं, वो कैसे आ जाएगा? कोई बहुत सरल व्यक्ति है, किसी से झगड़ा नहीं करता है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, वो आ ही नहीं पाएगा। लोग ही स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं राजनीति के लिए, कूटनीति के लिए बहुत व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको साम दाम दंड भेद सारे आने चाहिए। अब जिसको सारे आएंगे तो सारे ही आजमाएगा। मैं अमृत कुमार लोधी, प्रिंसिपल डायरेक्टर, राइटर, पेरेंटिंग कोच। अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।